गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा चैप्टर चल रहा है कर्व ट्रेसिंग और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कर्व ट्रेसिंग का सेकंड लेक्चर। देखिएगा, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की क्यूब, ये हमारी एक कर्व की इक्वेशन है। इसकी हेल्प से हमें कर्व को ट्रेस करना है। देखिएगा, सबसे पहले हमने बताया था आपको सिमेट्री। दोस्तों सिमेट्री 4 टाइप की होती है। नंबर 1 हम चेक करते हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस में y की सभी पावर इवन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, y की पावर ओड है, तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। दोबारा मैं याद दिला देता हूँ आपको। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस सबसे पहले थी हमारी फर्स्ट में अबाउट एक्स एक्सिस। इस पर क्या चेक करते हैं हम, गिवन कर्व में y की ओल पावर, y की ओल पावर इवन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इवन नहीं है, तो ये कर्व हमारा एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। सेकंड में आते हैं दोस्तों अबाउट वाई एक्सिस। जब अबाउट वाई एक्सिस चलेंगे दोस्तों, तो एक्स की ओल पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या एक्स की ओल पावर इवन नहीं है, एक्स की पावर 3 है, तो ये क्या है, ओड है। ये भी हमारी कर्व हमारा सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, ना ही कर्व हमारा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। अब आते हैं हम थर्ड पर। थर्ड था हमारा अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, एक्स के प्लेस पर एक्स बाई माइनस एक्स एंड y बाई माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया जाए, तो हमारी गिवन इक्वेशन जो कर्व की है वो अनचेंज होनी चाहिए। अनचेंज का मतलब है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये भी चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस के वाई और यहाँ माइनस के एक्स की क्यूब कर देता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स की क्यूब। माइनस से माइनस कैंसिल, ये ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की क्यूब। देख लीजिएगा, ये वही इक्वेशन है जो हमारे गिवन कर्व की इक्वेशन है, तो ये अनचेंज है, चेंज नहीं हुई। तो जो सिमेट्री है हमारी अपोजिट क्वाड्रेंट में तो है। एक चीज़ तो अभी तक मिली हमें। लास्ट है हमारी किस लाइन के अबाउट, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट भी सिमेट्री है क्या, ये लाइन होती है, ये लाइन। इस लाइन के अपोजिट भी है क्या, इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, x के प्लेस पर तो y, x बाई वाई और y बाई एक्स, x के प्लेस पर y रख देते हैं, y के प्लेस पर x रख देते हैं। फिर भी कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा है क्या, देखते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा y की क्यूब। ये तो दोस्तों चेंज हो गया, ये तो कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई, तो ये भी हमारी सिमेट्री नहीं है। सिर्फ क्या ही अपोजिट क्वाड्रेंट, तो यहाँ कहेंगे द कर्व इज सिमेट्रिकल। अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट, ये सभी रफ वर्क था। अभी हम एक एक क्वेश्चन को बहुत
आराम से समझाएंगे जिससे कि आप कर्व ट्रेस करना सीख जाओ। छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हें मैं हर बार बताता चलूँगा आपको। इससे पहला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। इस लेक्चर को देखने से पहले इससे पहला लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया है। जब कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, कर्व ट्रेस होना बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिएगा, नंबर 1 सिमेट्री हमारी समाप्त हुई। अब आ जाते हैं हम पॉइंट्स पर। देखिएगा पॉइंट्स हमें कैसे मिलते हैं दोस्तों। पुट x इक्वल टू 0 रख देंगे अगर हम इस इक्वेशन में, गिवन कर्व की इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा हमारा, देन हमें फाइंड मिलेगा y इक्वल टू 0। कैसे, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू भी 0। और पुट y इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारा x इक्वल टू भी 0। तो दिस इम्प्लाइज 0 0, हमारा पॉइंट क्या आ गए हमारे, 0 0 इज ओनली पॉइंट। ओनली पॉइंट हमारे 0 0 आ गए। अब हम इसी पॉइंट पर टेंजेंट चेक करते हैं। तीसरा है हमारा टेंजेंट। यहां लिखते हैं टेंजेंट किस पर चेक करेंगे दोस्तों, पॉइंट पर। टेंजेंट एट 0 0। टेंजेंट एट 0 0 पर जब हम चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे पॉइंट आएंगे तो जब पॉइंट की भी बताएंगे। टेंजेंट एट 0 0, गिवन कर्व की लोवेस्ट डिग्री टर्म, ध्यान से सुने, गिवन कर्व की लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल करते हैं। लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, ए स्क्वायर वाई, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री। तो पुट लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, दैट इज ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0 दोस्तों क्या होता है, x एक्सिस। इसका मतलब हमारा टेंजेंट तो x एक्सिस आ गया। अब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पर आ जाते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट के लिए देखिएगा दोस्तों, जैसा कि गिवन इक्वेशन है कर्व की, इसके 3 एसिम्पटोट हो सकते हैं। पहले हम पैरेलल एसिम्पटोट चेक कर लेते हैं। देखिएगा पैरेलल एसिम्पटोट के लिए x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1 इक्वल टू 0 मीनिंगलेस। y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, उसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर, नॉट पॉसिबल है। ए स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो ए है, और 1 कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्या है हमारे यहाँ एसिम्पटोट नहीं है। और देखिएगा ओब्लिक एसिम्पटोट भी नहीं है दोस्तों। ओब्लिक एसिम्पटोट भी क्यों नहीं है, अब एसिम्पटोट के हमने चैप्टर कर लिए हैं, क्योंकि जब हम ओब्लिक के लिए सी निकालते हैं तो ये आता है n-1m अपॉन 5n-m, ये आता है। चलो 5-3-m तो हम निकाल लेंगे, कितना, ये भी नहीं, m की क्यूब नहीं, 1 की क्यूब बस। तो 1 की क्यूब 0, फिर इससे छोटा भी नहीं है, तो इसलिए c भी हमारा क्या आ जाएगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने 11 लेक्चर एसिम्पटोट के कर दिए हैं, आप इसका एसिम्पटोट निकाल कर देखिएगा तो c इज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। देखिएगा ये फॉर्मूला था जैसे हमारा, तो 5-3m इक्वल टू कितना आया दोस्तों हमारा, इसके अकॉर्डिंग 1 आ गया।
फाई 3 डैश एम कितना हो गया 0। जब ये 0 हो गया और यहाँ 0 रखेंगे तो c क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है हमारा ओब्लिक एसिम्प्टोट होता है। तो हमारा ओब्लिक एसिम्प्टोट जब c इन्फिनेटिव हो जाता है तो ओब्लिक एसिम्प्टोट हमारा वैलिड नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ओब्लिक एसिम्प्टोट भी नहीं है। एसिम्प्टोट के लिए हमने अब तक 11 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप सब लेक्चर को देखना, इसका नो एसिम्प्टोट आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं नो एसिम्प्टोट। अब बात आती है दोस्तों रीजन पर। रीजन से ये पता चलता है हमें कर्व को किस साइड कितना लेकर जाना है। देखिएगा y इक्वल टू एक्स की क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं y इज रियल एनी वैल्यू ऑफ, क्योंकि अगर यहाँ y स्क्वायर होता और रूट लग जाता तब प्रॉब्लम आती। अब तो रूट ही नहीं है, y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू एक्स की क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। अब तो x की कोई भी हम वैल्यू रखते हैं, x की कोई भी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रखते हैं तो y रियल होगा। y इज रियल एनी वैल्यू ऑफ x। अगर रूट में आ जाती y इक्वल टू रूट में हमारा कुछ आ जाता तब प्रॉब्लम आती, तब इमेजिनरी हो जाती तब प्रॉब्लम आती। अब देखिएगा ध्यान से, कर्व को हम ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे पहले दोस्तों हमने बताया था हम पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट क्या है दोस्तों हमारे, सबसे पहले हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उस पर पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट तो यही होता है हमारा 0 0, पॉइंट हो गई ये 0 0। उसके बाद देखिएगा इस पॉइंट पर किस पर 0 0 पर टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस टेंजेंट है, तो इसका मतलब कर्व हमारा इस तरीके से जाएगा। एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा कर्व। अब हमें यह कैसा पता चलेगा कि कर्व हमारा सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी कि अगर ये कर्व हमारा ये है तो इस साइड भी आ रहा है क्या, क्या सिमेट्री वाई एक्सिस के है या एक्स एक्सिस के होगी, तो इस तरीके से आएगी, ये भी हमें चेक करना है। तो यहाँ लिख रहा है द कर्व इज सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट जैसे यहाँ ऐसे ही यहाँ, इससे ये पता चला। दूसरी बात, एसिम्प्टोट है नहीं, एसिम्प्टोट कहीं नहीं है, तो ये कहीं भी कर्व हमारा छूकर किसी को नहीं जाएगा। एसिम्प्टोट भी नो एसिम्प्टोट है। रीजन से हमें ये पता चला कि हम y हमारा रियल आएगा, x की कोई सी भी वैल्यू हो तो हम इस कर्व को कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी कर्व को बढ़ा सकते हैं। y की सारी वैल्यू रियल होगी, इस कर्व को आप कितना भी बढ़ाते चले जाओगे तो y की सभी वैल्यू हमें रियल मिलती चली जाएगी, सभी वैल्यू रियल मिलती चली जाएगी, ये बढ़ता चला जाएगा कर्व हमारा। ये था हमारा कर्व ट्रेस। तो दोस्तों हम धीरे धीरे चैप्टर को आगे लेकर बढ़ेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, सिमेट्री में 4 पॉइंट होते हैं, पॉइंट इजीली निकाल लोगे, उन्हीं पॉइंट पर हम टेंजेंट निकालेंगे, एसिम्प्टोट चेक करेंगे। इस रीजन का भी यूज नहीं हो रहा इतना, इन क्वेश्चन में आगे जाकर यूज होगा। अभी तो सिर्फ ये है y इज रियल आ गया
एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते चले जाएंगे हम, कोई बाउंडेशन नहीं आई कि इस कर्व को इससे आगे नहीं जाना, इसे कितनी भी आगे निकाला जा सकता है। रीजन का ये मतलब है। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी काफ़ी पॉइंट क्लियर होंगे। सबसे पहले क्या होता है, सिमेट्री। देखिएगा दोस्तों, इसलिए धीरे धीरे करा रहे हैं, ये चैप्टर कर्व ट्रेसिंग आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। हम इसके ज़्यादातर क्वेश्चन कराएंगे आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे पॉइंटों को, जिससे कि आप खुद भी सारे कर्व ट्रेस करने लगोगे। देखिएगा सिमेट्री, जैसे मैंने बताया है, सिमेट्री सिमेट्री हमारी 4 टाइप की होती है। सबसे पहले सिमेट्री अबाउट, फर्स्ट है हमारी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, वाई की ओल पावर, वाई की ओल पावर जी इवन होनी चाहिए, इवन, y की ओल पावर इवन होनी चाहिए। क्या ऐसा है, देखते हैं। y की ओल पावर इवन है, y की एक टर्म है और उसकी ही पावर इवन है, तो हमारी ये, हमने इस पे राइट का साइन लगा दिया। इसका मतलब कर्व हमारा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, जैसा कर्व हमारा इस साइड कैसा भी बनेगा ऐसे ही नीचे भी बनेगा। इसका मतलब ये है कि कर्व एक्स एक्स के ऊपर जैसे बनेगा ऐसे ही नीचे भी बनेगा। अब चेक करते हैं सेकंड। ये सब रफली है, सब रफली है। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक जैसी भी होगी वही लिखा करेंगे डायरेक्ट। अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस पर चलते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स की ओल पावर क्या होनी चाहिए, इवन। ऐसा है क्या, देखते हैं। एक्स की एक ही टर्म है और उसकी पावर ओड है, तो ये कट कर देते हैं। गिवन कर्व एक्स, गिवन कर्व वाई अक्स के अबाउट सिमेट्री नहीं रखता। अब थर्ड में आ जाते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में दोस्तों एक्स के प्लेस पर -x और y के प्लेस पर -y रखने पर अनचेंज आना चाहिए। अनचेंज, अनचेंज का मतलब है परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी रखकर देख लेते हैं, -y का स्क्वायर इक्वल टू 4a - x, तो ये तो y स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, लेकिन दोस्तों ये आ जाएगा 4ax। अब देखिएगा चेंज हो गया, माइनस आ गया, जबकि यहाँ माइनस नहीं था, तो ये भी हमारा नहीं है। अब फोर्थ क्या होती है, एक लाइन होती है y इक्वल टू x। कौन सी लाइन दोस्तों, ये लाइन। क्या इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर ऐसे नीचे ऐसा है क्या, उसके लिए क्या होगा, हम गिवन कर्व की इक्वेशन में x के प्लेस पर y के प्लेस पर x रख कर देखते हैं। दोस्तों ये तो चेंज आ गया, चेंज आ गया, अनचेंज आना था, तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं है। सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू एक्स के भी नहीं है। क्या आई वो लिखता हूं बस, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट
एक्स एक्सिस। बस एक सिमेट्री आई। अब सिमेट्री के बाद किस पर आते हैं हम? पॉइंट पर। देखिएगा पॉइंट, सेकंड होता है पॉइंट। अब देखिएगा पॉइंट के लिए, इफ x इक्वल टू 0 रखेंगे दोस्तों तो y क्या हो जाएगा? 0। और इफ y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? 0। तो दिस इम्प्लाइज सो 0 0 ओनली पॉइंट। 0 0 हमारे ओनली पॉइंट आ गए। अब देखिएगा टेंजेंट। यहां लिखते हैं टेंजेंट एट 0 0। दोस्तों टेंजेंट एट 0 0 के लिए हम क्या करते हैं? x की लोवेस्ट जो हमारा गिवन इक्वेशन होती है कर्व की, गिवन इक्वेशन कर्व की, इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल रखते हैं। तो ये 4ax इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 का मतलब है दैट इज y एक्सिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट आ गया हमारा y एक्सिस। x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। अब देखिएगा 4 एसिम्प्टोट। कोई एसिम्प्टोट नहीं है। y स्क्वायर का कोफिशेंट 1 1 इक्वल टू 0, x का कोफिशेंट 4a इक्वल टू 0, मीनिंगलेस है। फिर c ओब्लिक एसिम्प्टोट भी नहीं है। जो मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराए हैं, 11 वीडियो बनाई है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। जब उन्हें करोगे यहाँ आराम से देखना, नो एसिम्प्टोट। फिर आते हैं रीजन पर। रीजन पर देखिएगा, रीजन के लिए दोस्तों y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√ax। इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू 2√x। इसका मतलब है y इज रियल इफ x ग्रेटर देन 0। अगर दोस्तों रूट के अंदर x ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू रियल आएगी, और रियल ही हम कर्व ट्रेस कर सकते हैं। एंड इफ x लेस देन 0 देन y इज इमेजनरी हो जाएगा, हम नहीं कर सकते। तो क्या करना है? बस हमें x की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। अब हम कर्व ट्रेस करते हैं, देखिएगा। x एक्सिस y एक्सिस। सबसे पहले पॉइंट, मैंने बताया था सबसे पहले पॉइंट देखने हैं। पॉइंट है 0 0, तो यहाँ होंगे पॉइंट ये हमारे, चलो 0 0। फिर इन पॉइंट पर टेंजेंट देखना है। इन पॉइंट पर टेंजेंट क्या है? y एक्सिस। y एक्सिस क्या है दोस्तों? ये हुआ। तो करो, ये हो गया।
अब ये देखना है सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री है अबाउट एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा बन रहा है ऐसे ही नीचे। फिर ये भी यूज हो गया, पॉइंट भी यूज हो गया, टेंजेंट भी यूज हो गया। आप कहोगे एसिम्पटोट तो यूज किया नहीं, क्योंकि दोस्तों एसिम्पटोट कोई नहीं है, कहीं कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसे ये छू कर जाएगा। फिर रीजन की बात आती है, हमने लिखा है y इज रियल है। अब इसे अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x की इस एक्सिस पर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो y की वैल्यू रियल मिलती चली जाएगी। इसे कितना भी बढ़ाते चले जाओ क्या होता चला जाएगा, ये y की वैल्यू रियल रहेगी। अगर x कर्व इस साइड ही होगा सारा, इस साइड कर्व नहीं हो सकता, क्योंकि इस साइड होने पर क्या है, इमेजिनरी बन रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। धीरे धीरे अब तक हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 2 क्वेश्चन आज, एक इससे पहले। इन पॉइंटों को धीरे धीरे से आप समझोगे। एसिम्पटोट वाला चैप्टर भी जरूर कर लेना, वो कंप्लीट होने वाला है वहाँ बिल्कुल। और कर्व ट्रेसिंग की डेली आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। अभी कुछ कम क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले समय में 7-7, 8-8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जल्दी ही। थैंक यू।